हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आपके बिजनेस को 2 साल हो चुके हैं, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हो, तो बने रहिए वीडियो के अंदर एंड तक। ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कंप्लीट डिटेल श्रीराम फाइनेंस स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लोन को लेके, जो आपको बिना जीएसटी पे 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का बिजनेस लोन प्रोवाइड करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट अपना आता है लोन डिटेल। तो दोस्तों जो श्रीराम फाइनेंस जो लोन प्रोवाइड करता है वो मिनिमम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, इसके अंदर श्रीराम फाइनेंस के अंदर जीएसटी रिक्वायरमेंट नहीं होता दोस्तों। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है बट आपके पास कोई अदर प्रूफ है, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, गुमास्ता हो गया, किसी भी तरह का, वो आप प्रूफ शो करके यहाँ पे लोन ले सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, इसके अंदर ओनली बैंकिंग सरोगेट पे आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी फर्म के नाम से करंट अकाउंट है, कोई ओडीसीसी अकाउंट है या फिर कोई सेविंग अकाउंट है, आप उसके अंदर अच्छा खासा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसके बेस पे आपको श्रीराम फंडिंग प्रोवाइड कर देगा। एंड चौथा कौन, इसकी जो फैसिलिटी है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट के अंदर बैठे हो, किसी भी सिटी के अंदर बैठे हो, वहाँ पे हर जगह श्रीराम फाइनेंस की ब्रांच है। आप वहाँ पे अप्लाई करके श्रीराम फाइनेंस से आप लोन ले सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर, कैसे हम लोन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें ओके होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है एज। आपकी जो एज है वो मिनिमम 24 होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर एज होनी चाहिए, तब आप श्रीराम फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट है आपका सिविल स्कोर 690 प्लस होना चाहिए। और ये 690 प्लस, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन गया, अगर फास्ट में आपने कोई डिफॉल्ट किया, इसकी वजह से आपका सिविल डाउन गया, अब तक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो श्रीराम में आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर लेटेस्ट में आपका किसी भी तरह का कोई बाउंसिंग बैंकिंग में कोई डिफॉल्ट है, तो श्रीराम वहां पे आपको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। और लेटेस्ट में लास्ट 2 साल 3 साल में आपका कोई भी अवरड्यू शो नहीं होना चाहिए सिविल के अंदर, और कोई सेटलमेंट शो नहीं होना चाहिए। सिविल डाउन होने का कोई पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, तो श्रीराम आपको लोन प्रोवाइड करेगा। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों इंक्वायरी। आपका लास्ट 30 डेज के अंदर 5 से ज्यादा दोस्तों इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे किसी अदर डीएसए बैंक वालों को आपने फाइल अप्लाई करने के लिए बोला, उन्होंने 5 जगह अप्लाई किया, 6ठी जगह आप श्रीराम में अप्लाई करके लोन ले सकते हो। बट अगर आपने 7 जगह अप्लाई करवा दिया, 6 जगह अप्लाई करवा दिया, 7वीं जगह आप 7वीं इंक्वायरी श्रीराम में करवाने आ रहे हो, तो दोस्तों वहां पे श्रीराम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड चौथा पॉइंट है दोस्तों एग्जिस्टिंग लोन। अगर आपके ऑलरेडी 5 अनसिक्योर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, तो 6ठा लोन आप श्रीराम फाइनेंस से ले सकते हो। अगर आपके और ज्यादा मल्टीपल लोन चल रहे हैं, 6 या 7 लोन मल्टीपल चल रहे हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो वहां पे श्रीराम फाइनेंस आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस की पॉलिसी है कि मिनिमम आपके 5 अनसिक्योर लोन होनी चाहिए और 6ठा लोन वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं है तो वहां पे आप श्रीराम फाइनेंस लोन नहीं ले सकते। एंड पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों बिजनेस विंटेज। आपका जो बिजनेस है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस है, आपकी बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो मिनिमम 2 साल की चाहिए दोस्तों। आपको कोई 2 साल का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ताकि श्रीराम फाइनेंस को लगे कि आपका बिजनेस चल रहा है, छोटा बिजनेस है, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है। स्टेबिलिटी के लिए आप कोई भी प्रूफ दे सकते हो। अगर आपका कोई मेडिकल है तो ड्रग लाइसेंस दे सकते हो, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो फूड लाइसेंस दे सकते हो, या फिर आप कोई उद्यम सर्टिफिकेट दे सकते हो, कोई लाइसेंस दे सकते हो, शॉपेट, गुमास्ता। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बिजनेस प्रूफ होते हैं, तो वो प्रूफ आप शो करके श्रीराम फाइनेंस से आप दे सकते हो दोस्तों। एंड छठा पॉइंट आता है दोस्तों बैंकिंग। इसके अंदर जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट होती है 1 साल की कंप्लीट, उस बैंकिंग के अंदर आपका प्रॉपर बैलेंस ट्रांजेक्शन क्रेडिट होना चाहिए। ये छठा पॉइंट। एंड सातवां पॉइंट आता है दोस्तों टर्नओवर। कितना चाहिए बैंकिंग के अंदर टर्नओवर, क्योंकि जीएसटी तो श्रीराम फाइनेंस को चाहिए नहीं, कितना टर्नओवर चाहिए। तो दोस्तों आपके कंप्लीट 1 साल के अंदर जो क्रेडिट बैलेंस चाहिए वो 40 लाख का चाहिए। अगर 40 लाख से कम है तो वहां पे श्रीराम फाइनेंस आपको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। 40 लाख का प्रॉपर एनुअल टर्नओवर आपका चाहिए। एंड आठवां पॉइंट है एबीबी। एबीबी बोले तो एवरेज बैंक बैलेंस। इस केसेस के अंदर आगे बहुत सारे कस्टमर वहां पे फंस जाते हैं और वहां पे उनको लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं इसी बैंकिंग के कारण, इसी एबीबी के कारण कई कस्टमरों का लोन नहीं हो पाता, चाहे वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, चाहे 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, चाहे 50 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बैंकिंग को मेंटेन नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज फिर बोल रहा हूं मैं, अपनी बैंकिंग को मेंटेन करो। आप चाहे 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे 40 लाख का कर रहे हो, चाहे 30 लाख का कर रहे हो, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप किसी भी बैंक में चल जाओ, किसी भी एनबीएफसी में, किसी भी फाइनेंस में चल जाओ, कोई भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा दोस्तों। मिनिमम 10-15 हजार तो आप मेंटेन करके ही चलो दोस्तों। बाकी श्रीराम के अंदर जो मिनिमम एवरेज बैंक बैलेंस चाहिए होगा वो 40,000 प्लस चाहिए होगा दोस्तों, तभी आप श्रीराम फाइनेंस के अंदर एक अच्छे खासे अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों
अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, सेविंग भी अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, ओडीसीसी अकाउंट भी है, तो वहां पे श्रीराम क्या करेगा, इन सभी अकाउंट को क्लबिंग करके मतलब कॉम्बाइन करके आपका एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता है दोस्तों, अगर आप ट्रांजेक्शन मल्टीपल अकाउंट में कर रहे हैं तो दोस्तों ये थे कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप श्रीराम फाइनेंस में लोन लेने के लिए एलिजिबल हो, वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर दोस्तों। तो एंड तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगेगा दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके फर्म के नाम से बिजनेस प्रूफ, जीएसटी को छोड़ के कोई भी प्रूफ है फर्म के नाम से 2 साल पुराना। अगर 2 साल पुराना नहीं है तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, वो आप अप्लाई दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया अपना बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। एंड चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्या प्रोसेस रहेगा इसमें। आप खुद तो अप्लाई कर नहीं सकते दोस्तों, तो आपको सिंपली करना क्या, आप अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी किसी डीएससी एजेंट का नंबर है, डीएससी का नंबर है, किसी पर्सन का नंबर है, तो आप उससे कॉन्टेक्ट करो। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा या फिर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, जो भी क्वारी रहेगा आपको सोल्व करूंगा। तो लोन के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसमें प्रोसेस ये रहेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन आएंगे और आपका जो लोकल का जो ब्रांच मैनेजर होगा, जो वहाँ का सेल्स मैनेजर होगा, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके मैं उस सेल्स मैनेजर को सबमिट करूंगा। वो आपकी फाइल को प्रोसेस करेगा, आपकी बिजनेस को विजिट करेगा, घर पे विजिट करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, पीडी कॉल होगा। पीडी कॉल होने के बाद आपका लोन अप्रूवल लगा, लोन अप्रूवल होने के बाद आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया एंड प्रोसेस सिस्टम। एंड पांचवा पॉइंट है दोस्तों, क्यों ही आपको श्रीराम फाइनेंस चूज करना चाहिए। ऐसा क्या है श्रीराम फाइनेंस में जो आपको चूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों श्रीराम फाइनेंस एक फ्लेक्सिबल लोन प्रोडक्ट के नाम पे जाना जाता है। मतलब कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ईएमआई सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ईएमआई आप एडजस्ट कर सकते हो। कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपको लोन मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, जो छोटा बिजनेस चला रहे हैं, अच्छा खासा ट्रांजिशन कर रहे हैं, जीएसटी नहीं ले रखा और अच्छा बिजनेस उनका हो रहा है, वो लोग यहाँ से श्रीराम फाइनेंस से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका ये जो मैंने पॉलिसी बताया है, आपका 2 साल का बिजनेस स्टेबिलिटी है, 3 से 10 लाख तक आपको लोन चाहिए, 40 लाख का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट के अंदर होता है, आप प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने का, तो आप श्रीराम फाइनेंस के अंदर दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जो अपना छोटा बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस स्टेबिलिटी है 2 साल का, बट जीएसटी नहीं है, उन लोगों को, ताकि बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से। और कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। और वीडियो को एक लाइक देकर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए बनाता रहूं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।